हेलो एवरीवन, वंस अगेन राधे राधे आप सभी को ज़िंदगी आईएएस एकेडमी की तरफ से। तो आज हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज आपकी पहली क्लास जो होगी एथिक्स से रिलेटेड वो होगी आपकी क्लास 1.1 मानव मूल्य। हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे। हमारी क्लास में जो स्टार्टिंग किया है, जैसे आपको टॉपिक 1 मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, तो उसी को लेके हम कर रहे हैं कि पहले हम समझेंगे ह्यूमन वैल्यूज़। ये आपका जीएस पेपर 4 का हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं, हिंदी मीडियम फाउंडेशन कोर्स की। ये हमारी पहली क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ज़िंदगी आईएएस अकेडमी। आप इस हमारी वेबसाइट भी है, आप प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास का। क्योंकि कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग होती है तो एक एक्साइटमेंट होता है। तो हमारी टीम को भी पूरा एक्साइटमेंट है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को आपके लिए बेहतर बना पाएँ, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर पाएँ और आपकी एक समझ विकसित कर पाएँ इस सब्जेक्ट को लेकर। तो किस तरह से हमारी क्लास चलेगी। ह्यूमन वैल्यूज़ में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़ होते क्या हैं, ह्यूमन वैल्यू को मैं समझाऊंगा, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से, टॉपिक 1 से लेके कितने तरह के क्वेश्चन आए हैं और आप उन क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे। तो फिर मैं कवर करूंगा कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे मूल्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। मूल्यों के विकास में फिर परिवार की भूमिका की चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसमें समाज की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंस पार्ट प्ले करती है। क्योंकि मूल्य क्या है, मूल्य आप में, आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में गढ़े जा रहे हैं। तो उनको गढ़ने का प्रयास कौन कर रहा है? आपका समाज कर रहा है, आपका परिवार कर रहा है। तो हम यही समझेंगे आपकी परिवार की कितनी इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जिसकी, मतलब कहा जाता है कि जिसकी फैमिली में जिसकी परवरिश जैसी होती है उसके संस्कार ऐसे होते हैं। तो आपके परिवार की उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके फैमिली ने आपके अंदर संस्कारों को गढ़ा है, आपको संस्कार दिए हैं, तो वो दिखते हैं समाज को। सेम उसी तरह आपकी सोसाइटी ने क्या दिया है, सोसाइटी में आपका पूरा सोसाइटी आ जाती है। जिस जिससे आपके, मतलब आप जिस जिससे जुड़ते हैं, जिस जिससे आप बात करते हैं, जो समाज में देखते हैं, जो आपका एरिया है, जो आपकी सोसाइटी है, वो। देन आपकी एजुकेशन, एजुकेशन 2 लेवल पे आपका, प्राइमरी लेवल पे आपकी कैसी थी, प्राइमरी लेवल पे आपके किस तरह के मूल्य आपके व्यक्तित्व में गढ़े गए। देन आपका जो हायर लेवल है, हायर लेवल में कैसी थी। तो ये दोनों के दोनों, मतलब उच्च संस्थानों ने आपके अंदर कौन से मूल्य गढ़े और आपकी प्राइमरी एजुकेशन में क्या हुई। फिर हम बात करेंगे कि नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है। भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि हम इनको, हमने कहा कि ये मूल्य है, तो उस मूल्य को निर्धारक तत्व कौन से होंगे, उस मूल्य को हमने निर्धारण कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है। देन मूल्य और नैतिकता में हम संबंध की बात करेंगे। ये एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से कितने विरोधाभास रखते हैं। तो बहुत सारी डायमेंशन इसमें आएंगी। 360 डिग्री अप्रोच से हम काम करेंगे सारी की सारी, और 1 बाय 1 करके आप बहुत ईजीली तरीके से इस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मेन टॉपिक पे मैं डायरेक्ट ले जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये आपके PYQs हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे 2013 से 22 तक के इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए। आप एक बार प्रश्नों की भूमिका देख लीजिए कि प्रश्न किस तरह से आपसे आयोग पूछना चाहता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हमें प्रश्न पहले देख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ उन प्रश्नों से या उस एरिया से रिलेटेड आप पढ़ते हैं टॉपिक, या कोई बुक या कोई क्लास करते हैं, तो वहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, आप वहाँ पे ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। और आप पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप सोचते हैं कि अब मैं प्रश्नों का जवाब दूँ, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा, मतलब पुरानी टेक्निक होगी। मैं आपको मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। हमारी ट्रिक्स, टेक्निक्स, गाइडलाइन, ये सारी की सारी आपके हर कदम पे आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्नों को जानेंगे, प्रश्नों का एरिया देखेंगे, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह का, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप वो क्वेश्चंस अपने आप बना के हमें दें। तब मैं इवेल्युएट करूँगा आपके प्रश्नों को, आपकी कमियों को, आपकी अच्छाइयों को, कि आपने उस प्रश्न का आंसर जो लिखा वो किस तरह से लिखा। देखो ये एक सिस्टम है, अगर हम इस सिस्टम को एक ट्रेनिंग की तरह हम लेंगे तो आप अच्छी तरह से आंसर दे पाएंगे। अब समझिए ये प्रश्न है। इट इज़ बिलीव दैट एडहेरेंस टू इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस वुड इंश्योर इन स्मूथ फंक्शनिंग of an organization system. If so, what does ethics seek promote in human life? How do ethical values assist in resolution of conflict faced by him in his day-to-day functioning?
अब बात करते हैं, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, आई थिंक 2013 में पूछा गया है या 15 में पूछा गया है। तो इसने पूछा है, ये माना जाता है कि मानवीय कार्यों में, आप नोट डाउन करते रहिए, आप रजिस्टर में अपने ये क्वेश्चंस, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन आप नोट डाउन करिए तो आपको पता चलेगा। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता पालन किसी व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है। देन दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। आपने देखा इस टॉपिक से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, तभी तो ह्यूमन वैल्यूज़ जब आप जानेंगे, नैतिकता को समझेंगे, नैतिकता होती क्या है, नैतिकता में करा मतलब नैतिकता की वैल्यू क्या है, दोनों में संबंध समझेंगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नैतिकता ये जानना है कि आपको क्या करने का अधिकार है। अगर आपने नैतिकता पढ़ी है, ये टॉपिक अच्छे से कवर किया है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपको ये क्या राइट देता है करने का, और क्या क्या करना उचित है, मतलब सही और गलत की पहचान आप कैसे जानेंगे। जब आप वैल्यूज़ जानेंगे कि ये वैल्यूज़ अच्छे हैं, जब वैल्यूज़ के अंतर विरोध समझेंगे, जब आप नैतिक द्वंद्व और आपका विधिक द्वंद्व को समझेंगे, जब लॉ जानेंगे आप, जब आप नैतिकता को जानेंगे, समझेंगे उसके हर डायमेंशन को, तब आप इसका आंसर ईजिली वे में 150 वर्ड्स में लिख पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है, अगेन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। एक ईमानदारी पे आपको उदाहरण देना है, मतलब जो आपने पहले बात लिखी है उदाहरण देके उसकी पुष्टि कर देंगे। देन क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में आपके इन उद्धरणों का क्या अर्थ है। जब इसका परिणाम बेदाग सामान्य भलाई में होता है तो झूठ सत्य का स्थान ले लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात ये तिरुकुरुल ने कही है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, मैं आंसर राइटिंग बैच में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक स्टेटमेंट को आपको उस पर सहमति दिखानी है, या आप उससे असहमत हैं, या आपको बैलेंसिंग बनानी है, अपने व्यूज़ भी देने हैं, उसने जो फैक्ट्स दिए हैं वो फैक्ट्स पूरे हैं या नहीं है। भाई फैक्ट्स आपके क्या होते हैं, फैक्ट्स या तो फुल होते हैं, कभी फुल फैक्ट्स होते हैं, या हाफ होते हैं। क्या पता इसने ये स्टेटमेंट हाफ फैक्ट्स के आधार पे दिया हो, इसको पूरे फैक्ट्स, मतलब जिस ईस्वी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिस ईयर में, उस ईयर से अगर 50 साल बाद की हम बात करें या 200 साल की बात करें, तो 200 साल बाद फैक्ट्स भी तो चेंज हो जाएंगे समय और परिस्थिति के हिसाब से। तो उस परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने जो कहा वो क्या कहता है, और आज की वर्तमान परिस्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बैलेंस करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व का है, मतलब यहाँ बात कर रहे हैं साधन की, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि साध्य साधन को उचित ठहराता है। आपके अनुसार कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है। देखो ये आपका व्यू लेना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी एक साइड मत रहिएगा। मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, बायस कभी नहीं होना, क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट गलत भी हो सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट हाफ हाफ सही भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कितनी है, आपका कॉग्निशन कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपका व्यू ले तो मैं सिखाऊंगा इन तरह के क्वेश्चन में। देखो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आया स्टेटमेंट्स का, ये क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड आपका व्यू जानना चाह रहा है कि आप किस तरह से, ये भी एक स्टेटमेंट टाइप में दिया कि इस पर किस तरह से आपको अप्रोच करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने थियोरटिकल बेस पे डायरेक्टली एक एग्जांपल दे देना है। ये भी थियोरटिकल बेस पे है, पूरा थ्योरी पूछा इसने, लेकिन थोड़ा सा व्यू कि आप किस तरह से सोचते हैं। यहाँ भी आपका कि आपको क्या करने का अधिकार, क्या करना उचित है और आपको अधिकार क्या है। देन आपका ये सुनिश्चित माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता पालन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपका जो करता है, ये किस तरह से इसने पूछा है, किस तरह से आपसे आंसर की, वो आयोग आपसे आंसर किस तरह का चाह रहा है। तो आप अभी क्लास में बने रहिए, क्लास पूरी की पूरी देखिए, तभी आप इन तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे आराम से। अब आते हैं हम अपनी मेन क्लास पे। मानव मूल्य क्या होते हैं, तो हमारी क्लास जो हमारा स्कोप रहेगा क्लास का यही रहेगा। अब बात आती है मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़। देखो ह्यूमन की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब उसमें किस तरह से गूढ़े गए हैं, किस तरह से उसके अंदर हैं, कौन कौन से ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या है आपकी नज़र में। अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं, देखो मूल्य क्या है, मूल्य वो है जिसकी कीमत हो। अगर हम बात करें नॉर्मली, 2000 का नोट है, एक 5 रुपये का नोट है और एक कागज़ है। ये 3 तरह की चीज़ें हैं। एक 2000 का नोट हो गया आपका, एक सपोज करो 100 रुपीज़ का नोट हो गया, और एक ब्लैंक कागज़ है तो ये भी कागज़, ये भी कागज़, ये भी कागज़, बट तीनों की वैल्यू डिफरेंट है।
अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे मांग और आपूर्ति का नियम चलता है। जिसकी मांग ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसकी मांग कम उसकी वैल्यू कम, और जिसकी मांग ही नहीं है वो मूल्यहीन होगा। अगर हम बात करें नॉर्मली लाइफ टू लाइफ की, सौंदर्य शास्त्र की, तो मूल्य क्या है? जो सुंदर दिखेगा, जो सुंदर होगा उसका मूल्य होगा। अगर हम नेचर की वाइज की बात करते हैं, व्यक्तित्व की किसी की बात करते हैं, तो जिसमें बाय नेचर जो अच्छा होता है, जिसमें वैल्यूज़ हैं, हम उसी को अच्छा बताते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। लेकिन सबसे कॉमन चीज़ क्या है इसका महत्व, जिसकी इम्पोर्टेंस होगी वही वैल्यू कहे जाएंगे। तो ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपकी भी कुछ स्पेशलिटी होगी, आपके वैल्यूज़ होंगे, तो जो वैल्यूज़ समाज ने माने हैं, जो जिनको एक लंबे टाइम के दौरान जो बने हैं, आज जिनको कहा जाता है, जिस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पैर छूना एक सम्मान देने का तरीका है अपने पेरेंट्स को। कोई पैर छूता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई गले मिलता है, ये डिफरेंट तरीके से हम उसकी सम्मान देने का तरीका ही तो होगा। लेकिन ये सम्मान देना वैल्यू होगा हमारा, जो हम चाहते हैं कि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं। इसको करने का तरीका, मतलब जो हमने साधन यूज़ किया इसको करने के लिए, साध्य को पाने के लिए, वो सारे के सारे आपके मूल्यों के लिए इंक्लूड किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें नीति शास्त्र की, जिसकी हम बात करने में आपको एक इमेज बना रहा था इसके लिए। अब अगर मैं नीति शास्त्र के लिए बात करता हूँ इसकी, कि नीति शास्त्र में किस तरह से इसको लिया जाएगा, तो नीति शास्त्र में मूल्य क्या है? नीति शास्त्र में ये आदर्श हैं। आदर्श समझते हैं आप? मतलब ये एक ऐसे आदर्श हैं, मूल्य क्या है? आदर्श है। और आदर्श भी बहुत गहरे वाले, ये सबसे गहरे नैतिक आदर्श हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिनकी अपेक्षा की जाती है कि समाज में होने चाहिए। और इन आदर्शों को बनाने के लिए हमने कुछ नियम बनाए। देखिए ये कैसे सीक्वेंस चलेगी। इन आदर्शों को बनाने के लिए हमने कुछ नियम बना दिए थे भैया। अगर हम शांति, देखो ये नियम बने हुए हैं, ये वैल्यूज़ हैं कि आप एक पूरी की पूरी क्लास में बेफिक्र बैठे हैं कि पिछले वाला बंदा आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। ये कहीं रूल्स बने हैं ना, कहीं सिस्टम बना है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच हुई है, जिसने इस क्लास में अगर टीचर बोल रहे हैं तो शांति से बैठने का मूल्य दिया गया है। तो नियम बनाया गया है, क्लास में बच्चे चुप रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। उसी वजह से सभी बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे हैं आराम से समझ पाएंगे। तो समझे मूल्य का क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस है। और नैतिकता की अगर हम बात करते हैं, ये आदर्श हैं, ये ऐसे नैतिक आदर्श हैं जिनको बनाने के लिए, जिनको समाज में रखने के लिए हमने कुछ नियम बनाए। उन नियमों के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें आपके, तो बहुत सारे नियम हो जाएंगे। जिस तरह से आप अगर बात करें कि आपका शांति, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, जो आपकी सहिष्णुता है, और बच्चों और बताओ कौन कौन से होंगे? न्याय का मूल्य, ऐसे ही बहुत सारे मूल्य आएंगे, और भी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपके क्या हैं? ये एक एग्जाम्पल हैं आपके कि शांति का मूल्य, आपका सहिष्णुता का मूल्य, न्याय का मूल्य, आनंद का मूल्य, ये सब के सब एक आदर्श स्थिति को दिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर किसी ह्यूमन में हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको एक आइडियल पर्सन कहा जाएगा। जैसे श्री रामचंद्र जी, अभी श्री रामचंद्र जी पे बहुत वो हुआ है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देखो मर्यादा पुरुषोत्तम जो वर्ड लिया गया है वो उनके वैल्यूज़ दिखाता है कि उनके फादर के लिए उन्होंने वचन दिया, वैल्यूज़ थे वो कितने संस्कारी रहे हैं, उन्होंने किस तरह से पूरी की पूरी वो की कि लास्ट में उन्होंने किसी भी बंदे का मतलब किसी भी बंदे को अपमान नहीं किया। उनका दुश्मन होने के बाद भी रावण, उसको वो पूरा का पूरा सम्मान दिया उन्होंने। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये सारे के सारे मूल्य अगर आप में हैं, वैल्यूज़ हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो सबसे पहले हमें काम करना है क्या कि ये सारे के सारे मूल्य अपने अंदर, बच्चों नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो होगी, अगर ये सारे के सारे एक इंसान में आ गए, सपोज करो आप ये इंसान हैं और आप में आ गए, ठीक है, और ये सारे के सारे मूल्य आप में आ गए, आपसे क्या बनेगा? आपसे समाज बनेगा, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, और समाज से पूरा राष्ट्र बनेगा। तो ये राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है, ये एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इंडिया में इंडिया के वैल्यूज़, इंडिया के लोगों के वैल्यूज़ जो हैं वो एक बेहतर समाज का निर्माण कराते हैं। इसीलिए विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है भारत। क्यों? क्योंकि इसका कल्चर, इसका हेरिटेज ये मैटर करता है, यही सारी चीज़ें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि वैल्यूज़ का ध्यान रखना, ये या तो देखो यस या तो होंगे, या नो, या वैल्यूज़ नहीं होंगे
या हाफ हो सकते हैं, मतलब आंशिक मात्रा से भी वैल्यू हो सकती है। मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि थोड़े बहुत वैल्यूज़ हो। किसी को कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, किसी को कहते हैं यार इसमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, ये गाली देता है, ये गलत बोलता है, ये किसी का सम्मान नहीं करता, ये लड़ने को चाहता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, इसका एक पॉजिटिव पक्ष आया जिसको हम पॉजिटिव पक्ष कहते हैं, ये भी मूल्य है, और इसका एक नेगेटिव पक्ष आया, ये भी मूल्य है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ रहेंगे और दोनों के दोनों अपने अपनी स्थिति में इम्पोर्टेंस रखेंगे। जिस तरह अगर हिंसा और अहिंसा की मैं बात करता हूँ, तो हिंसा क्या होगा बच्चों? हिंसा मूल्यहीन है, किसी समाज में एक्सेप्ट किया गया। तो समाज में जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, मांग जिस समाज में जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो वैल्यू का आ जाएगा। अब देखो, हमने वैल्यू पढ़ लिया कि वैल्यू होता है, ह्यूमन वैल्यू होगा क्या। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि ये मूल्य के लिए हमने कुछ नियम कैसे बना होगा समाज। अगर आप एनसीएंट में जाओ तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूज, भाई आज तो हमने हमारे पेरेंट्स ने सिखाया ना, हमारे परिवार की वो थी, लेकिन ये बने कैसे होंगे, ये समाज में आए कैसे होंगे। सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन तो ये उठता है। तो वो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना इस चीज़ की। जो आज के टाइम में रीति रिवाज हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, ये सारे के सारे एक दिन में तो बने नहीं हैं। इसको एक लंबा टाइम गुजरा होगा, एक लंबे टाइम से इसने एक जर्नी तय की होगी। तो ये सारे के सारे, जैसे पैर छूने की अगर मैं बात करूँ, या हाथ मिलाने की बात करूँ, या सम्मान देने की बात करूँ, ये सारे के सारे रूल्स थे। ये नियम बने कैसे, उस पर मैं बात करूँगा। जैसे विवाह एक संस्था बनाई, जो शादी करना क्या है, एक संस्था बना दी है कि भैया शादी करना ज़रूरी है। या अब तो लिव इन रिलेशनशिप भी चल रहे हैं। तो जैसे जैसे समाज चल रहा है, अगर लिव इन रिलेशनशिप को आज से 10 साल पहले की बात करूं तो समाज में बिल्कुल भी, इंडियन कल्चर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन अब कहीं कहीं पे आंशिक तौर पे इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण नगरीकरण रहा, इसका कारण ग्लोबलाइजेशन रहा, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो देखो, मज़ा आ रहा है ना बच्चों? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताइए अगर एंजॉय कर रहे हैं आप क्लास को, ध्यान से सुन रहे हैं। हम स्लो चलेंगे लेकिन अच्छा चलेंगे। काम एक बार करो और अच्छा करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर मूल्य की परिभाषा लिखने को आपका आती है तो अब आप लिख पाएंगे ना? पक्का? ठीक है। मतलब वैल्यूज़ कहाँ आई? वैल्यूज़ आई कि जिसकी समाज में मांग है, और उसको करने का तरीका, मतलब उसको अभिव्यक्त करने का तरीका, वो एक साधन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, मूल्यों की विशेषताएं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मूल्य इतने इंपॉर्टेंट है भाई? हमने इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी, तो हमें ये तो पता चलना चाहिए भाई ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि भैया पूरा का पूरा समाज इन्हीं मूल्यों पे चलता है। मूल्यों को मैंने बताया, ये आदर्श होते हैं। मतलब ये एक ऐसे आदर्श हैं, ये एक ऐसे नियम से बना दिए हैं कि इसके बिना एक समाज की परिकल्पना करना भी, कोई आप आदिम समाज में चले जाओगे ना, जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन तो थे नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी को मार के खा जाता था। आदमी और जानवर में यही तो अंतर है कि हम अपने समाज में हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। कहते हैं ना, एक परिवार बहुत आदर्शपूर्ण परिवार है, एक कल्चर, हेरिटेज आपका बहुत आदर्शपूर्ण है। या किसी लड़के को कहोगे यार ये तो बहुत, नाम ही आदर्श बच्चों का रखा जाता है। तो ये सारे के सारे नैतिकता का जन्म कराते हैं, यहीं से नैतिकता का जन्म होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये तय करती हैं कि आपकी इंडिविजुअल हैबिट क्या होगी। कि अगर आपके, देखो आपके वैल्यूज़ अगर हमने डेवलप किए हैं, तो आपके वैल्यूज़ बताएंगे कि आप इंडिविजुअल तौर पे, जो इंडिविजुअलिटी आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी कैसी है। हम थोड़े दिनों बाद ही जैसे किसी से मिलते हैं तो 2-4 दिन में हम उसको जान लेते हैं कि भाई ये इस परिस्थिति में कैसे काम करता है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये शांत रहता है या एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, या ज़्यादा हंसता नहीं है या ज़्यादा हंसता है, या हर चीज़ को सीरियस लेता है, या ये सारे के सारी चीज़ें होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या बनी, हमारी हैबिट बनती है। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टोरी सुने हैं तो सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, ये हमारी क्या बनेगी बच्चों, जल्दी से बोलो, हैबिट। ये हमारी हैबिट में आएगी। जब ये हैबिट हम कंटिन्यू करने लगेंगे, मतलब अगर हम सपोज करो, हम पैर छूने का हमने एग्जांपल लिया, हमने इस हैबिट को, या कोई भी आप एग्जांपल ले लो, व्हाटएवर, ये हैबिट आपके बिहेवियर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? बिहेवियर में। अब आप उस तरह से सोशल बिहेवियर करना शुरू कर दोगे। अगर आपने सबको भैया राम राम कहने की आदत है, राधे राधे कहने की आदत है, आप मथुरा में जाइए तो राधे राधे, सब आपको राधे राधे कहते हुए मिलेंगे। तो पहले क्या हुआ, किसी ने इंडिविजुअल हैबिट मूल्य डाले कि सम्मान का तरीका, मैंने राधे राधे कहना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, वो सोशल बिहेवियर 1 ने, 2 ने, 10 ने, 1 से 2, इस तरह से बढ़ता गया, और अभी वहाँ पर सब ही राधे राधे कहते हैं। ठीक है।
अब जब बिहेवियर में सोशल बिहेवियर में आ गई, अब सोशल बिहेवियर में आने के बाद में ये ट्रेडिशन बनेगा, मतलब एक परंपरा की। अब इसके साथ समाज में आप सोसाइटी में आए ना, तो सोसाइटी में आने के बाद में अब ये क्या बनेगा, ट्रेडिशन। अब अगर कोई देखो शुरुआत में तो ये क्या हो रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब इसको जोरदार तरीके से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भैया राधे राधे बोलना है। आप कहते हैं ना कि इसने मुझे विश नहीं किया, इसने मुझे बोला नहीं है, इसने मुझे राम राम नहीं करी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी ये ट्रेडिशन में आ जाती हैं आपकी। और अगर ट्रेडिशन से डिफरेंट कोई समाज आपको मिलता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। देन अगर यही चीज़ बिल्कुल श्योर शॉट के साथ में, कुछ परिवारों में ऐसा देखा होगा कि सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने ही है, ये कंपलसरी है। या इस समाज में आप ग्रामीण समाज में जाएंगे तो भैया वहाँ पे सम्मान करना, पैर छूना, राम राम करनी, राधे राधे बोलनी, ये एक कस्टम है। मतलब देखो जिस तरह से आपकी उग्रता बढ़ती जा रही है, आपकी कट्टरता बढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ें इंक्रीज होती है। पहले हैबिट बनी, फिर आपके सोशल बिहेवियर में वो वैल्यू आया, देन एक ट्रेडिशन बना, फिर एक कस्टम बना, और कस्टम के बाद सबसे चीज़ मोर, मतलब लोक रीति बोलते हैं इसको। देखो इसमें आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज़ें आप नोट डाउन करते रहें। तो लोक मतलब लोक रीति, मोर जिसे कहते हैं, मतलब मोर बन गई है। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ आपको, सती प्रथा का। सती प्रथा सबसे पहले किसी ने इंडिविजुअल उसमें किया होगा, वो बहुत प्यार करती होगी अपने पति से, मतलब जान तो वो जीना नहीं चाहती होगी उसके बिना, तो उसने क्या किया, एक इंडिविजुअल हैबिट आई, फिर लोगों ने देखा होगा, लोग फॉलो किया, मतलब सोशल बिहेवियर में आया, देन ये एक ट्रेडिशन बन गया कि भैया इस एरिया का ये करना ही है, क्योंकि समाज के लोगों ने उसको बताया कि कैसे जियोगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आपका ब्रेन वॉश किया जाता है ना, सेम इन परंपराओं को लेके भी यहाँ पे ब्रेन वॉश हुआ हुआ। तो यहाँ पे फिर एक ये और ज़्यादा, जब करना ही है वरना आपको मार दिया जाएगा, डंडा लेके आपसे काम कराया जा रहा है, तो वो एक कस्टम बन जाता है। और कस्टम बन के फिर ये एक लोक रीति, और जितना 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 नीचे लेवल में आप जाते रहेंगे, ये एक बाद में जाके एक संस्था का, एक इंस्टीट्यूट का निर्माण करती है। मतलब जिस तरह से अगर मैं बात करूं, ये लोक रीतियाँ, ये हैबिट, ये धीरे धीरे ये एक जर्नी होती है, और लास्ट में ये जैसे आपका विवाह संस्था का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें। अब बात आती है कि मैंने इतनी सारी स्टोरी बताई, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताते रहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको इसी नाम से आपको मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी बच्चों को डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इतनी स्टोरी बताई आपको इन चीज़ों को समझाने के लिए कि मूल्य जो होते हैं ना, देखो ये एक आदर्श रूप में होते हैं, और इन आदर्शों को देखो कहीं भी हम ऐसा करेंगे कि हम डायरेक्ट 100% कहीं भी हमें मिलता नहीं है। अगर हम ये बात करें, पूर्णतः आदर्श समाज कोई भी समाज नहीं, सब समाजों में कहीं ना कुछ कमियां रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूर्णता को ना लेके 80% 70% आदर्श रूप में है, तो इनको बनाने के लिए क्या हुआ होगा? इनको बनाने तक या इस जर्नी में इन तक पहुंचने तक हमारे वैल्यूज़ जो हैं, कुछ हम जो साधन लेते हैं वो हेल्प करते हैं। तो वो जो आदर्श जो है ना, उस आदर्श तक पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? इक्वलिटी पे आपको बात करेगी, ठीक है, इक्वलिटी पे बात करेगी, आपको जस्टिस पे बात करेगी, आपका समाज बात करेगा, टीचर बच्चों को सिखाता है कि भैया शिक्षा पाओ, पढ़ो लिखो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये सारी की सारी जो इक्वलिटी है, जो आपका जस्टिस है, जो आपका फ्रीडम देती है जितनी गवर्नमेंट, मतलब जो आपका फ्रीडम मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? इन आदर्श तक पहुँचने का एक साधन है। तो जितना ये समाज में जैसे जैसे आते रहेंगे, हम उन आदर्शों तक, उन अच्छी चीज़ों तक हम पहुँच जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या ये मूल्य जन्मजात होते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जन्मजात नहीं होते तो क्या इनको सीखा जा सकता है? और सीखा जा सकता है तो कैसे सीखा जा सकता है? ये सारी की सारी प्रक्रिया ना, मूल्य देखो, वैल्यूज़ कभी भी जन्मजात नहीं होते। क्या पेट में से बच्चा निकल के आया, उसमें वैल्यूज़ होंगे? आप क्या करोगे? तो वो पोटी क्यों करता है बेड पे? रोता क्यों है? उसको कुछ भी वो नहीं, भाई ब्रेन तो उसके पास भी है ना, सारी चीज़ें। तो मूल्य कभी भी, वैल्यूज़ कभी भी हेरिडेटरी नहीं होते, जन्मजात नहीं आते। हाँ, कुछ जीन्स होते हैं, उन जीन्स की वजह से आपको लगता है कि देखो इसके पापा कितने अच्छे हैं और ये भी बच्चा अच्छा है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है ना, कि इसके तो वैल्यूज़ आई ही नहीं इसके अंदर, इसका पापा देखो कितना सीधा है और ये कितना बड़े वाला, मतलब समझ जाओ। तो वो चीज़ें हैं ना कि किस तरह से। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि मूल्य जन्मजात होते हैं या नहीं होते। तो अब इनको सीखा जा सकता है, मतलब जैसे आप आए तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने की इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? सामाजिकरण। देखो लिखते रहना सॉरी,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मूल्यों को या वैल्यूज़ को सीख सकते हैं, या जिसके द्वारा हमें सीखा जाता है। भाई जैसे हम, परिवार भी एक समाज है हमारा, पेरेंट्स हैं, परिवार हैं, ये सारे के सारे हमें क्या करते हैं, हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं। हमारा समाज, हमारी जो शिक्षा, हमारा जो एजुकेशन लेवल है, जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूलिंग होती है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा समाज हमें सिखाता है। हमारे चाचा, ताऊ, फूफा, परिवार, हमारे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ने क्या सिखाया। जैसे हम किसी के घर में गए, हमारे घर में वो कस्टम नहीं है कि पैर छूना है, लेकिन हमने देखा कि बड़ों के पैर छू के देखो, वहाँ पे एक अलग सी चीज़ आ रही है। जो सिटी से आते हैं बच्चे, और वो क्या करते हैं, वो सिटी से आने के बाद में जब देखते हैं कि इस घर में ये हो रहा है, तो वो उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो यही आपका सोशलाइजेशन है। ये सोशलाइजेशन क्या होते हैं देखो, कभी कभी क्या होते हैं ना कि हम सोचते हैं यार इसका फादर ऐसा था और ये भी ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसके परिवार में वो चीज़ें कस्टम में थी, उसके परिवार में वो ट्रेडिशन था कि वो पैर छूता है, वो सम्मान देते हैं वो एक दूसरे से। देखो, जिन परिवारों में झगड़े ज़्यादा होते होंगे ना, उनके बच्चे वो देख कर सीखते हैं। तो जहाँ पे झगड़े ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे शालीनता से बात की जाती है, एक अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, एक अच्छी तरह से आप डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उन बच्चों में एक अच्छे वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी होते हैं ना, अगर मान लो, तो अगर सपोज करो ये आनुवांशिक होते, जन्मजात आते, तो क्या होता, तो सारे विश्व में मूल्य समान होते। भाई वही चीज़ें हैं ना, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया, ये जन्मजात नहीं होते। अब मूल्यों की स्थापना कैसे होती है अगर मैं बात करूँ कि वैल्यूज़ हमें स्थापित कैसे किए जाते हैं, अब वैल्यूज़ को स्थापित करने के दो तरीके हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा। भाई समाज होगा, या हमें वो चीज़ देख के हम सीखेंगे, या बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया जाता है। देखो, एक लड़का लड़की में आपने डिफरेंस देखा है। लड़के को बचपन से ही क्या सिखाया जाता है, आप ये करो, लड़की को आप बेटा घर का काम करो, किचन का। अगर ये चीज़ ना हो, एक बच्चे को, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, मतलब किसी कारणवश वो जंगल में चला गया अपने स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर ही, और वो जब डेवलप हुआ, समाज उसके साथ में, जंगल में लोगों के साथ, मतलब जानवरों के साथ में, प्रकृति में, नेचर में, तो उसके वैल्यूज़ वो आई नहीं। अब वो लड़की अगर कोई जंगल में पली बड़ी है, सब कुछ पली बड़ी है, तो आप में उसमें गुड़िया वाले वो नहीं आएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब वहाँ डिसाइड नहीं करे, क्योंकि वो वहाँ डिसाइड करने का कौन डिसाइड कर रहा है, आपका समाज, आपका सोशल बिहेवियर, आप सोशलाइजेशन आपका कैसे हुआ, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। तो ये आपको स्थापना करने में आपको पेरेंट्स की बहुत भूमिका रहती है, आपकी जो समाज है, सोसाइटी है, जो आपका स्कूल्स है, तो इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो, क्या नेक्स्ट है मूल्य एक सोपान क्रम में, मतलब एक भैया मूल्य ऐसे 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 चलेगा, सोपान क्रम में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 100% आपके होंगे मूल्य सोपान क्रम में होते ही हैं। क्योंकि कुछ मूल्य होते हैं जो मतलब कम लेवल के, मतलब आदर्श स्थिति भी तो एक यहाँ तक पहुँचने की बात है ना। कुछ मूल्य बीच के लेवल के होते हैं। जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ सॉरी, अगर मैं बात करूँ कि हिंदू धर्म में जो दाह संस्कार है, वो मूल्य क्या है, भाई दाह संस्कार करना मूल्य माना जाता है, तो वो करना ही है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो। आप ऐसी बॉडी को फेंक के नहीं जा सकते हैं, या नहीं भाई हम नहीं कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में अगर दफनाना एक मूल्य है, एक वैल्यूज़ है, वो करना ही है, तो मतलब वो टॉप के लेवल पे, मतलब टॉप में है मूल्य। अगर किसी समाज में बात करूं शांति की, ये मूल्य टॉप पे हैं। अगर मैं बात करूं समानता की, तो समानता चाहते हैं, लेकिन इस लेवल पे समानता नहीं आई है। अगर शांति के उसमें और समानता में दोनों में बात करूं, तो ये शांति वाला मूल्य आपको ज़्यादा अपर लेवल पे होगा। तो इनका एक सोपानकरण होता है, हर लेवल में डिफरेंट मूल्य होते हैं, सबकी वैल्यूज़ परिस्थिति पे डिपेंड कर रही है, किस समाज में किस मूल्य को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया। यहाँ भी वैल्यूज़ की बात है ना। कोई समाज आपको इक्वलिटी की बात करता है, कोई समाज बात करता है, जैसे चाइना का और अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो, तो अमेरिका में वो फ्रीडम की बात करते हैं और चाइना में इक्वलिटी की बात करते हैं। वहाँ सबको समान समझा जाता है चाइना में, और वहाँ सबको फ्री समझा जाता है। तो ये वैल्यूज़ डिपेंड करते हैं आपके परिस्थितियों पे, आपकी ज्योग्राफी पे। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। अब देखो, मूल्य अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। ये मूल्य अमूर्त होंगे या मूर्त होंगे, मतलब अमूर्त मतलब जो दिखे ना। यस, आपको किसी को सम्मान देना या शांति देनी है, कहीं फिजिकल लेवल में आपको शांति दिखेगी, दिख भी सकती है,
जहाँ पे समाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो वो आपका मूर्त रूप है, अमूर्त रूप है, समानता, वो अमूर्त रूप है। लेकिन जो हमने शांति पाने के लिए पुलिस लगाई है या शांति पाने के लिए वैल्यूज़ डाले हैं, वो धीरे धीरे वो सारा का सारा मूर्त रूप होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो मूल्य हैं उनको पाने के, ये हमारे क्या है, ये हमारे साध्य हैं। और साधन क्या है, इनको पाने के लिए जिन वेपन्स, जिन हमने साधनों का इस्तेमाल किया, जो मीडियम फॉलो किया, वो। नेक्स्ट आएंगे हम मूल्यों के प्रकार। मूल्य के प्रकार, अब देखो दो तरह के होते हैं मूल्य। एक होता है, यहाँ तक बच्चों समझ में आया? किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूँ मूल्यों के प्रकारों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य की दृष्टि से और एक दृष्टिकोण की। उद्देश्य क्या है, मतलब पर्पस क्या है आपका, यानी हमने मूल्यों को यहाँ पे साधन माना या साध्य माना। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पे सब कैटेगरीज आ जाएंगी दो लेवल के। जैसे साध्य मूल्य, मैं अभी आपको डिस्कस किया, साध्य कौन सा है भाई, शांति है, अहिंसा है, ये सारे के सारे मूल्य कौन से होंगे, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। शांति मूल्य, आपका संतोष का मूल्य, ये सारे के सारे मूल्य जो आपके आएंगे साध्य हैं। स्वतंत्रता, समानता, ज्ञान, और इनको पाने के लिए जो हमने साधन का प्रयोग किया, जिस तरह से अगर हम बात करें, हम कहते हैं ना क्लास में बैठे हुए पूरी क्लास करनी चाहिए, धैर्य है उसमें, उसमें ब्रेवरी है, साहस है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, विनम्र है, वो रिस्पॉन्सिबल है बंदा। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके द्वारा हम इसको पा सकते हैं। मतलब आदर्श स्थिति ये होगी समाज की। समाज में आदर्श स्थिति क्या होगी, वो समाज शांतिपूर्ण है, वो समाज न्यायप्रिय है, वो समाज समानता रखता है, वो समाज ज्ञान से परिपूर्ण है। समझे? तो इसीलिए अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल तो बहुत प्यारा। अभी क्या हुआ, जब अंबानी ने अपने भैया बच्चे की शादी करी, तो उस शादी में बड़े बड़े लोगों को बुलाया उन्होंने, मतलब शायद ही कोई छोटा हो, लेकिन सभी को बुलाया, अमिताभ बच्चन से लेके पूरे स्टार्स ये वो, और साधु गुरु से लेके सभी। अब क्या किया इन्होंने, देखो इनको कहा कि पूरे स्टार्स को कि आप खाना सर्व करेंगे शादी में, ठीक है, और किया भी लोगों ने। लेकिन क्या यही बात वो साधु गुरु से कह सकते थे? नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा मूल्य है और वो तो ज्ञान का सागर है। तो यहाँ पे ज्ञान कितना बड़ा मूल्य रख रहा है, वैल्यू रख रहा है कि आप उनसे सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। तो साधन और साध्य में डिफरेंस समझे बच्चों। अब नेक्स्ट पे अगर हम बात करें दृष्टिकोण की दृष्टि से, हम किसकी बात करें, अगर दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे दृष्टिकोण नेगेटिव, मतलब नजरिया ही होता है ना एक दृष्टिकोण, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनको हम पॉजिटिव देखते हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनको हम नेगेटिव उसमें देखते हैं। अगर मैं बात करूँ शांति, संतोष, न्याय, साहस, ईमानदारी, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये सारे के सारे आएंगे इस फ्रेम में। और अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूं, मैं बात करने जा रहा हूं हिंसा की, तो क्या होगा, इस हिंसा को क्या मानोगे, अन्याय की, चोरी की, असत्य की। ये सारे के सारे मूल्य क्या कहाँ पे आएंगे, अगर इनकी बात होगी ये सारा का सारा नेगेटिव में आएंगे। तो आज हमने क्लास में क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं थोड़ा सा आपको। ये पहली क्लास है और जिन बच्चों ने अभी से सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, तभी आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर बच्चे कम हुए तो मैं फिर डायरेक्ट उसी कोर्स में, वहाँ जो पेड कोर्स चल रहे हैं उसी पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमने जाना मानव मूल्य क्या है, मानव मूल्य समझ लिया हमने कि मानव मूल्य क्या है, इसकी डेफिनेशन ये कैसे वो हुआ। देन हमने विशेषताएं पढ़ी कि ये आदर्श होते हैं या अमूर्त होते हैं या नहीं होते हैं, इनको सीखा जा सकता है नहीं सीखा जा सकता। देन हमने पढ़ी मूल्य के प्रकार दो तरह के, तो जिसमें हमने ये पढ़ा था पूरा का पूरा ये विशेषताएं, मूल्य, आदर्श, जनजात, ये सारी की सारी चीज़ें। अब सोचो, अब आपने आज क्लास कर ली है बच्चों, ये हमारी पहली क्लास, इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं तो इसके बाद इस पर थोड़ा सा मंथन करना, जो सर ने पढ़ाया है यहाँ पे उसको जाके थोड़ा समय मंथन करना, उसको थोड़ा टाइम देना, तब आपका ये रिकैप हो जाएगा। फिर इस क्लास को 1.5x पे या 2x पे करके 2-3 बार सुनना, तो क्या होगा, आपका ये चैप्टर ये एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। देन उस पर जब मैं आंसर राइटिंग लिखाऊंगा
तो आप इजीली वे में इसका आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि नए नए बच्चे हैं, ये टॉपिक ये सब्जेक्ट्स भी ऐसा होता है कि आदमी लास्ट में पढ़ता है थोड़ा थोड़ा, कहीं से इधर से पढ़ लिया कहीं इधर से पढ़ लिया, तो इसमें थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। और ये 250 नंबर का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 250 नंबर, इसमें हमारा टारगेट रहना चाहिए 120 प्लस मिनिमम। और अगर ये 120 प्लस आपने इसमें बना ली तो आपको IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे रहिए, सारी चीज़ों में ये कवर कर लेंगे। तो उद्देश्य की दृष्टि से पढ़ लें, दृष्टिकोण की। तो आज